हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने शॉर्ट्स शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील डाली थी कि चंडीगढ़ की तरफ से क्लर्क के लिए और स्टेनो के लिए जो पोस्ट है वो निकाली जाएंगी। ठीक है, तो आज बेटा यानी कि 6 अप्रैल है, तो आज से ये जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया गया और डिटेल नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे कि कब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, ठीक है, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो बेटा ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होगा जो कि आज से यानी कि 6 अप्रैल से शुरू हो चुका है, ठीक है, 11 बजे से। उसके बाद आप जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है, ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो फीस भरने की वो बेटा 29 अप्रैल है। और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा। वो बोल रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन आपको बाद में इसका देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए यानी कि कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर जो है मेल भी कर सकते हो, और वेबसाइट जी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद आपकी क्लर्क के लिए जो पे स्केल है, ठीक है, और ये स्टेनो के लिए है। उसके बाद अगर वैकेंसी की बात करें तो क्लर्क की बेटा 234 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद अगर स्टेनो की बात करें तो बेटा 23 है। तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है बेटा वो पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट जो है वो रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यानी कि बेटा अगर किसी को पता नहीं चल रहा कि UR का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, SC का मीनिंग, OBC का मीनिंग, तो यहाँ पे इनके एब्रीवेशंस और फुल फॉर्म्स जो है दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बेटा रिजर्वेशन है यानी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, ठीक है, कौन कौन से जो है ये फॉर्म भर सकते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हो, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर एज की बात करूँ तो कैंडिडेट्स की सभी की जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और नॉट बी अबव यानी कि 27 साल से ऊपर एज जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कब तक है, यानी कि ऑन क्लोजिंग डेट की है, ऐसा कोई नहीं है कि इतने से लेके इतने तक, यानी कि क्लोजिंग डेट तक। उसके बाद यहाँ पे बेटा कुछ जो है फिर आपको एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, OBC के लिए, PWBD के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा ये सारी की कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है कि कितना कितना जो है रिजर्वेशन दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा बात करें, ठीक है, तो ये सारा ही बेटा डिटेल में बताया गया है कि कितना कौन कौन सा है, ग्लेंट्री अवार्ड, पद्म विभूषण, जे, ठीक है, सारे जो है उनको रिलैक्सेशन जो है बेटा वो की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया कि किस तरह का आपका जो है फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप देख सकते हो। अगर इसके अकॉर्डिंग आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा बात करें हम क्वालिफिकेशन की, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्लर्क के लिए बेटा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोवेंसी इन दी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के बारे में। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि बेटा आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, यानी कि 35 वर्ड्स पर मिनट रहने वाले हैं, जो कि इंग्लिश में होगा, ऑन द कंप्यूटर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा आपके पास ICT ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर, यानी कि इतने का 80 आवर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लर्क के लिए थी। अगर बेटा स्टेनो के लिए बात करें तो इसमें भी बेटा आपकी बैचलर डिग्री मांगी है इन्होंने। उसी तरह से बेटा वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट और स्किल टेस्ट जो है बेटा वो डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स, ठीक है, और 80 शब्द होने चाहिए पर मिनट में। और उसके बाद बेटा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए कितना, ठीक है, 50 मिनट्स ऑन दी कंप्यूटर इन दी इंग्लिश। उसी तरह से बेटा यहाँ पे भी आपको 80 आवर्स का क्या चाहिए होगा, ICT ट्रेनिंग कोर्स चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा बात करूँ कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो बेटा ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अपनी फ़ोटो, ठीक है, सिग्नेचर जो है वो आपने अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो ये आपको एक अलग से वीडियो में और दे दूंगा कि कैसे जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बेटा फीस की बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए, OBC के लिए, डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए बेटा 1000 फीस है, फॉर्म की फीस है ये, ठीक है। और बेटा SC PWD
और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है बेटा वो 500 है। ठीक है, आप जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या फिर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे भी जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर बात करूँ एग्जामिनेशन की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करें बेटा एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा किसके ऊपर, यानी कि 2 टीयर्स में रहेगा। ओएमआर बेस्ड आ गया, इसका मीनिंग ये है कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा भाई। ठीक है, ओएमआर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद क्लर्क और स्टेनो के लिए बेटा इंग्लिश में, ठीक है, बोथ दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, रिटन टेस्ट रहेगा इंग्लिश के लिए जो कि ऑल एलिजिबल है। 2 पेपर होंगे बेटा, इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और इसमें 200 मार्क्स रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का बेटा 1 मार्क्स रहने वाला है। और ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आ सकते हो। उसके बाद पहले पेपर की बात करते हैं जो कि मॉर्निंग सेशन में रहेगा 10 से लेके बेटा 12 बजे तक, जिसमें कि आपकी इंग्लिश आने वाली है 40 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आएगी बेटा 40 मार्क्स की, और कंप्यूटर प्रोविंसी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको बेटा 20 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का ये रहने वाला, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड जो पेपर है वो आपका इवनिंग में रहेगा, यानी कि 2 बजे से लेके 4 बजे का, यानी कि 2 घंटे का आपको बीच में ब्रेक भी मिलने वाला है। इसमें बेटा मैथमेटिक्स रहेगा 10th लेवल का 40 मार्क्स का। उसके बाद बेटा स्ट्रेटजिक रहेंगे, ठीक है, 10th लेवल के, वो भी 30 मार्क्स का रहने वाला है। एप्टीट्यूड रीजनिंग जिसमें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल बेटा दोनों ही आएगी 30 मार्क्स की। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, तो अगर इस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में जो है कोर्स ले भी सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका टिल ऑफ एग्जाम रहेगा। डेली हमारी 4 घंटे की क्लास होती है, इवनिंग में 3 to 7। ठीक है, अगर ऑनलाइन वाले हैं तो वो रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, ठीक है, और लाइव भी लगा सकते हैं। उसके बाद बेटा बात करेंगे, ठीक है, आपको फिर टाइपिंग टेस्ट होगा जब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लर्क के लिए बेटा आपको टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फॉर दी 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स में बेटा आपको 35 वर्ड्स लिखने होंगे पर मिनट। ठीक है, ये बेटा ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, कोई वेटेज नहीं है, कोई मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह बेटा स्टेनो का भी रहेगा सेम। ठीक है, इसमें आपको यानी कि डिक्टेशन रहेगी बेटा 10 मिनट्स में ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट रहेगा। और उसके बाद बेटा ट्रांसक्रिप्शन रहेगी यानी कि 50 मिनट्स में ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश, ये भी आपका बेटा क्वालिफाइंग ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा आपका ये बता रहा है कि कैसे एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि जो बच्चे क्लियर करके आएंगे उन्हीं को, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। ये हम जब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें ये बता दूंगा कौन कौन से अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाने हैं, यानी कि एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, तो ये उस समय की बातें हैं। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपके साथ एक वीडियो तब भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जो है, जब आपका ये सारा पेपर क्लियर हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, तो बेटा आप देख लेना। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक का चाहिए, सीनियर सेकेंडरी का चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, ऑल अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हम उस समय डिस्कस कर लेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सो आज के लिए बेटा हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बेटा और है, ठीक है, यानी कि अगर नो कैंडिडेट कंसीडर हैव बी क्वालिफाई इन द रिटन अनलेस और शी ऑब्टेन द एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, बेटा वो 40% लेने होंगे, यानी कि आपको 40 मार्क्स चाहिए होंगे 100 में से। ठीक है, उनको ही क्या माना जाएगा, क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, बाकी बेटा मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपकी आगे क्या बनेगा, लिस्ट बनेगी। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप हमारे से संपर्क करके बातचीत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।